फाइनली कंफर्म हो गया अंडर सी मिस्ट्री इवेंट हमारे गेम में कब आएगा, इसका कैसा क्या इवेंट आएगा, कौन कौन से रिवॉर्ड हमें फ्री में मिलेंगे। गेम में भी तो बहुत सारी चेंजेस होंगे, मतलब समझ रहे हो ना। मैं आज आपको अंडर सी मिस्ट्री इवेंट के ऑल टोटल सारी जानकारी बताने वाला हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इतना ही नहीं दोस्तों, अब गेम में लक रॉयल वाला सिस्टम भी हटने वाला है, ये प्लाटून सिस्टम भी हटने वाला है, रैंक में ये अल्पाइन मैप भी हटने वाला है, लेजेंडरी इक्लिप्स के आइटम भी देखेंगे, आने वाले रैंक के रिवॉर्ड भी देखेंगे, और एक नहीं दो नहीं हमारे गेम में आने वाले मई जून तक के ऑल अपकमिंग इवेंट अपडेट की हम बात करेंगे। बोले तो आज की वीडियो बहुत ही फाड़ू अमेजिंग लाजवाब होगा। तो चलिए फिर फटाक से शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके मित्रों, आज से पहले हम बात करेंगे अपडेट के बाद हमारे गेम में होने वाले कुछ ऐसे चेंजेस की, जिन्हें देखकर बहुत से बंदे इसे सही भी बताएंगे तो कुछ बंदे इसको बुरा भी बताएंगे। तो फर्स्ट चेंजेस जो होने वाला है वो होने वाला है अल्फाइन मैप को लेकर, और वो ये है कि अभी के समय में जब हम बीआर रैंक के अंदर जाते हैं, रेंडम मैप पर क्लिक करते हैं, तो हमें यहाँ पर टोटल 6 मैप दिखाई देते हैं, जिसमें बरमुंडा, परगट्री, कालारी, एल्फाइन, नेक्स्टीरा और सोलारा। लेकिन अपडेट के बाद यहाँ पर आपको टोटल 5 मैप दिखाई देंगे, क्योंकि अपडेट के बाद ग्रेना वाले मैप पूल को अपडेट करने वाले हैं, जिसके दौरान अल्फाइन मैप को मैप पूल से रिमूव कर दिया जाएगा। आप खुद भी यहाँ पर देख सकते हो, अल्फाइन हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम द मैप पूल, मींस मैप पूल से अल्फाइन मैप को रिमूव कर दिया जाएगा। और वैसे भी धीरे धीरे ई स्पोर्ट्स के अंदर अल्फाइन मैप को भी रिमूव करा जा रहा है। अभी ब्राजील सर्वर के अंदर तो ई स्पोर्ट्स के अंदर अल्फाइन मैप को तो रिमूव कर दिया गया है। अब पता नहीं ग्रेना वाले इस मैप को रिमूव क्यों कर रहे हैं, उसका रीजन तो भी ग्रेना वाले नहीं बताए। लेकिन अभी इंडिया की ई स्पोर्ट्स के अंदर तो अल्फाइन मैप को रिमूव नहीं किया गया है, बट इस बार ओवीटी 3 अपडेट के अंदर बीआर रैंक के अंदर तो अल्फाइन मैप को रिमूव किया जा सकता है। अच्छा। एंड गाइज, अब जो दूसरा चेंजेस होने वाला है वो होने वाला है इस प्लाटून सिस्टम को लेकर। अभी तक बहुत से बंदे को पता ही नहीं है कि इस प्लाटून सिस्टम का काम है क्या, इसको कैसे पूरा करना होता है। चलो वो तो मैं आप लोगों को थोड़ी आगे बताता हूँ, लेकिन उससे पहले ये देखो, अभी आप गेम की न्यूज वाले सेक्शन के अंदर जाओगे, यहाँ पर आपको एक प्लाटून का नोटिस देखने को मिलेगा। यहाँ पे लिखा है कि जो प्लाटून सिस्टम है वो 8 अप्रैल यानी ओवीटी 3 अपडेट के बाद रिमूव होने वाला है। यदि आपका कोई रिवॉर्ड है तो उसको अभी क्लेम कर लेना। अभी प्लाटून सिस्टम है कहाँ, फ्रेंड के अंदर जाओगे द प्लाटून करके एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। अभी इसके अंदर होता है कि आपको साइड में जो प्लस वाले ऑप्शन दिख रहे हैं, इन पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको कुछ रिकमेंडेड न्यू प्लेयर्स दिखाएंगे, या फिर आप अपने फ्रेंड से भी कुछ न्यू प्लेयर्स को रिक्वेस्ट भेज सकते हो। जब वो सभी आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेंगे, फिर उनके साथ आपको गेम खेलना है। जब आप बुया वगैरह करेंगे तो यहाँ पर आपके पॉइंट वगैरह बढ़ते जाएंगे और आपको ये रिवॉर्ड भी मिलते जाएंगे। मेन रिवॉर्ड के अंदर आपको एक तो ये साइबर बनी बंडल और 2 और मेल के बंडल मिलेंगे, लेकिन सिर्फ ये 7 दिन के लिए मिलेंगे। तो भाई जितने भी बंदों को इस इवेंट के बारे में पहले पता था, यदि आप इस इवेंट को पूरा कर रहे हो और यदि आपने रिवॉर्ड भी क्लेम नहीं किया है तो भाई अभी से करके रख लेना, क्योंकि 8 अप्रैल से ये इवेंट हमारे गेम से रिमूव होने वाला है। और मुझे ये भी पता है बहुत से बंदे को पहले नहीं पता था कि इस इवेंट को कैसे पूरा करना है, उन्हें अब भी पता चला है। भाई उनके साथ तो कुछ ऐसा सीन हो जाएगा कि इवेंट को कैसे पूरा करना है ये पता ही चला है कि उससे पहले इवेंट ही खत्म हो गया। एंड गाइज, अब मैं आपको जो नेक्स्ट चेंजेस बताने वाला हूँ उसे देखकर आप भी शॉक हो जाओगे। आपको खुद को भरोसा नहीं होगा कि ग्रेना वाले ऐसा कुछ भी कर सकते हैं। और पता है वो क्या चीज है, लक रॉयल। ये देखो आपको यहाँ पर लक रॉयल का ऑप्शन कहीं दिख रहा है क्या, और दिखेगा भी नहीं, क्योंकि यह है ब्राजील सर्वर के अंदर लक रॉयल को रिमूव कर दिया गया है। और पता है ऐसा क्यों हुआ है, गवर्नमेंट की वजह से। भाई वहाँ की गवर्नमेंट की लॉ के अनुसार गेम के अंदर जो स्पिन वगैरह होते हैं उनके अंदर हमें गारंटी नहीं होता है कि हमें रिवॉर्ड मिलेगा ही, वो गेम के हाथों के अंदर ही होता है। और ये सिस्टम वहाँ के लॉ के अनुसार बिल्कुल भी सही नहीं है, इसलिए भाई ग्रेना वालों ने ना चाहते हुए भी लक रॉयल को रिमूव करना पड़ा। लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि हमारे गेम में जो लक रॉयल के स्पिन वगैरह वाले आइटम आते हैं वो अब उन्हें कैसे मिलेंगे। तो देखो उसके लिए ग्रेना वाले वहाँ पर एक नया सिस्टम लागू करने वाले हैं। जो लक रॉयल के आइटम वगैरह होते हैं लाइक वो गन बंडल्स, उनको वो डायरेक्ट ही स्टोर के अंदर देंगे, जहाँ से वो डायरेक्ट डायमंड से आइटम को एक्सचेंज कर पाएंगे। और जो गोल्ड रोल के बंडल्स होते हैं उनको वो वहाँ पर डायरेक्ट इवेंट से ही देंगे कि गोल्ड रोल के जो वाउचर है वहाँ पर आप उनको एक्सचेंज करके डायरेक्ट वहाँ से बंडल को फ्री में ले सकते हो। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ उससे आप और भी शॉक हो जाओगे। अभी हमारे गेम में जो गन की स्किन होती है ना, उनके अंदर अलग अलग तरह की एबिलिटीज भी होती है, लेकिन ब्राजील सर्वर के अंदर ऐसा नहीं होता। वहाँ पर गन की स्किन तो होती है लेकिन उनके अंदर कोई एबिलिटीज नहीं रहती, वो सिर्फ दिखावे की होती है। भाई साहब देख रहे हो वहाँ की गवर्नमेंट क्या ही तगड़ा लेवल का नियम लगा रखी है। भाई सच में ऐसा लो तो हमारी गवर्नमेंट को भी गेम के अंदर लगाना चाहिए। गेम सिर्फ स्किल बेस होना चाहिए, उसके अंदर कोई पैसा वगैरह नहीं लगना चाहिए। भाई सच में यदि हमारे सर्वर के अंदर भी ऐसा कुछ नियम आ गया, भाई मजा आ जाएगा। सही कह रहे हो सर आप। वेल गाइज, अब हम बात करने वाले हमारे गेम में आने वाले बहुत सारे लेजेंड अपकमिंग इवेंट्स की। तो 4 तारीख को इंडिया सर्वर के अंदर ये फिस्ट का मोको स्टोर तो आ रही है। फिर 5 तारीख को सभी सर्वर के अंदर ये अप्रैल फूल स्पेशल फनी रिंग इवेंट भी आएगा, जिसके अंदर अप्रैल फूल के थीम के आइटम तो रहेंगे ही, 7 दिसंबर के आइटम भी रहेंगे। फिर 8 तारीख को ओवीटी 3 अपडेट तो आएगा ही। फिर 9 तारीख को M10 XBS के 94 का रिंग इवेंट भी आएगा। फिर 11 तारीख को अंडर सी स्पेशली स्काई विंग का फेडेड व्हील इवेंट भी
आएगा। फिर 17 अप्रैल को अंडर सी रिंग इवेंट भी आएगा, जिसके अंदर मेल और फीमेल का बंडल तो रहेगा ही। 23 अप्रैल को गोल्ड रिंग इवेंट भी आएगा। फिर 25 अप्रैल को स्टेप अप इवेंट भी आएगा, इसके अंदर इमोट और ये ग्लोल की स्किन भी रहेगी। इसके बाद 1 मई को महीमत का बुया पास भी आएगा। साथ ही 1 मई को बिहार रैंक का नया सीजन भी आएगा, जिसमें डायमंड फंस जाने पर ये बिजोगन की स्किन भी मिलेगी और हीरो जाने पर कन्फर्म है ये टी शर्ट की स्किन भी मिलेगी। रैंक के और तो ये छोटे मोटे आइटम तो मिलते ही हैं। और मई मंथ के अंदर लगभग 27 मई के आसपास लेजेंडरी क्लिप्स का इवेंट भी आएगा। तो इसके कौन कौन से लेजेंडरी आइटम बनाए गए, चलो वो भी देख ही लेते हैं। तो ये देखो, इसकी थीम पर इक्लिप्स हाइपर बुक बनाई गई है, जिसके अंदर बहुत सारे लेजेंडरी आइटम दे रखे हैं। अभी तक इनका वीडियो क्लिप तो नहीं आया, लेकिन इनका आइकॉन जरूर मिल चुका है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक लेजेंडरी लैम्बोर्गिनी की स्किन दे रखी है, दूसरे पर ये शायद लूट बॉक्स है, थर्ड पर ये एक बैकपैक की स्किन आती है, फिर ये ग्लोल की स्किन आती है। इसके बाद ये एक लेजेंडरी मैक 10 गन की स्किन भी बनाई गई है, दिखने में तो यार काफी लेजेंडरी लग रही है। इसके बाद ये कटाना की स्किन है, ये भी मस्त है। इसके बाद दे रखा है एक पावर वाला इमोट, देन ये दे रखा है एक लेजेंडरी फिस्ट का स्किन, ये भी यार काफी लेजेंडरी है। तो भाई ये थे इक्लिप्स के थीम पर आने वाले कुछ लेजेंडरी आइटम्स। बाकी इसी थीम पर एक लेजेंडरी वो बंडल भी तो आएगा, जिसका नाम रहेगा सोलर इक्लिप्स बंडल, जिसमें लुक चेंजर बंडल तो रहेगा, साथ में और भी बहुत सारे इफेक्ट रहने वाले हैं, लाइक मेडिकिट का, एलिमिनेशन इफेक्ट का, इनके अलावा और भी 1-2 एनिमेशन रह सकता है। और ये बंडल आएगा मई महीने के अंदर, जिसका टोकन टावर इवेंट ही आएगा। इस बंडल के अंदर एडिशन कोड तो रहेगा, साथ ही इसका एक लेजेंडरी ऑक्शन इवेंट भी देखने को मिलेगा। मतलब जो बंदा जितने ज्यादा डायमंड लगाएगा उसको उतना ही कम नंबर मिलेगा। तो यदि आप भी इस बंडल को निकालना चाहते हो तो अभी से 10-15 हजार डायमंड इकट्ठा करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि इस इवेंट के अंदर इतने से डायमंड तो लगेंगे ही। ये क्या बात करता है यार। सॉरी 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 सॉरी। एंड फाइनली गाइज, अब हम बात करेंगे अंडर सी मिस्ट्री इवेंट के ऑल आइटम्स एंड उसके फ्री रिवॉर्ड के बारे में। लेकिन उससे पहले यार, जितने बंदे इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हो, यदि आपके पास कुछ हाई पॉइंट बचे हुए हैं तो अपने पैरे पैरे हाथों से एक हाइप जरूर कर देना। भाई ने बोला करने का तो करने का। तो आने वाले 8 अप्रैल को हमारे गेम में O53 का अपडेट आएगा, लेकिन उससे पहले हमारे गेम में कुछ बैनर भी अपलोड किए जाएंगे। तो आने वाले 4-5 दिन के अंदर आपको गेम के अपडेट वाले सेक्शन के अंदर कैरेक्टर अपडेट्स का एक बैनर भी देखने को मिलेगा, जिसके अंदर दिखाया गया कि कौन कौन से कैरेक्टर के अंदर की एबिलिटी को बढ़ाया गया और कौन कौन सी कैरेक्टर एबिलिटी को कम किया गया है। और एक न्यू कैरेक्टर आएगा रे, ये सब कुछ तो मैं आप लोगों को पहले ही दिखाई दिया हूँ। इसी के साथ आपको एक और बैनर देखने को मिलेगा वेपन अपडेट्स का, इसके अंदर भी वही बताया गया कि कौन सी गन की एबिलिटी को बढ़ाया गया है और कौन सी गन की एबिलिटी को कम किया गया है। ये सब कुछ तो मैं आप लोगों को पहले ही बता ही दिया हूँ, दिखाई दिया हूँ। बट आप लोगों ने इन दोनों बैनरों के अंदर एक चीज नोटिस किया, इन दोनों का कलर ब्लू कलर है और साथ में इतने के अंदर ब्लू वेल भी दे रखी है। यानी इससे ये भी कंफर्म होता है कि O53 अपडेट के बाद सबसे पहले हमारे गेम में अंडर सी मिस्ट्री इवेंट स्टार्ट होगा, जिसके दौरान हमारे गेम में बहुत सारे आइटम भी आएंगे, तो हमें बहुत से फ्री रिवॉर्ड ही मिलेंगे। जिसमें सबसे पहले हमें मिशन वाले इवेंट से ये डॉल्फिन वाली कैप की स्किन भी बिल्कुल फ्री में दी जाएगी। ये हेड की स्किन तो यार काफी फनी है, चोटी के ऊपर से पानी निकल रहा है। दूसरा ये अंडर सी रेगल इमोट, जो कि देखने पर कुछ ऐसा लग रहा है कि पानी के अंदर सोए सोए नाच रहा है। थर्ड ये अंडर सी स्प्लिटर वाला अराइवल एनिमेशन, जो कि मेरे को तो काफी खतरनाक लगा। ये तो हमें फेडरवेल इवेंट के अंदर ही देखने को मिलेगा। इसके बाद ये अंडर सी स्पेक्टिकल स्काईविंग की स्किन, जो कि फेडरवेल इवेंट के अंदर ही आएगी, मैं आप लोगों को पहले ही दिखाई दिया हूँ। इसके बाद एक लेजेंडरी बैकपैक का स्किन, इसको जब यूज करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पीठ पर वेल का पंख लगाओ। यार ये भी काफी लेजेंडरी है, जो कि शायद हमें फ्री में मिल सकती है। देन इसके बाद एक व्हीकल का स्किन, दिखने में एकदम नॉर्मल ही लग रहा है, ये हमें बिल्कुल फ्री में मिलेगा। फिर एक कोलूट बॉस का स्किन आता है, ये भी हमें बिल्कुल फ्री में दी जाएगा, इसका नाम है डाइव अंडर सी। इसके बाद है अंडर सी स्पेशल एक स्केटबोर्ड का स्किन, दिखने में थोड़ा बहुत लेजेंडरी लग रहा है, ये भी हमें फ्री में दिया जाएगा। इसके बाद आता है ये अवतार और बैनर, ये तो बताने की बात है ही नहीं कि हमें अवतार और बैनर तो बिल्कुल फ्री में दिए जाते हैं, लेकिन इसका मेरे को अवतार यार काफी बढ़िया लगा, देखो क्या है तो क्यूट लग रहा है यार। इसके बाद आती है कुछ गन की स्किन, एक तो अंडर सी स्पेशल A94 VSK94 और एक लेजेंडरी M10 गन की स्किन, ये तो मैं आप लोगों को पहले ही बता ही दिया हूँ कि ये पेड इवेंट के अंदर ही आएगी। फिर इसके बाद आता है ये एक पेन का स्किन, जिसका नाम है अंडर सी लूल्हा। भाई क्या ही नाम है यार, दिखने में तो लग रहा है कि हमें बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। देन इसके बाद आता है ये एक लेजेंडरी कटाना का स्किन, जो कि पेड इवेंट के अंदर ही आएगा। फिर ये एक लेजेंडरी ग्लोल की स्किन भी दे रखी है। भाई इसको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कोई ग्लोल के अंदर समुद्र को भर दिया हो, जिसके ऊपर से सूर्य का प्रकाश भी आ रहा है। क्या है तो मस्त लग रहा है यार, ये हमें तो फ्री में कभी भी नहीं मिलेगा, ये कोई रिंग इवेंट के अंदर ही आएगा। बट जो ये अंडर सी मिस्ट्री स्पेशल ग्रेनेड का स्किन है, ये तो मैं कोई मिशन वाली इवेंट से ही फ्री में दिया जाएगा। इस ग्रेनेड के स्किन को ध्यान से देखो यार, ये फूटते से लग रहा है कोई डॉल्फिन पानी के अंदर जा रही है। बाकी इसी थीम पर ये मेल और फीमेल के बंडल भी बनाए गए हैं, ये तो अंडर सी रिंग इवेंट के अंदर ही आएगी, ये भी मैं आप लोगों को पहले ही बता दिया हूँ। बाकी अंडर सी स्पेशल हमारे गेम में स्पेशल इवेंट भी आएगा, जिसका इंटरफेस कुछ ऐसा ही दिखेगा। बट अभी तक इसका फुल रिव्यू तो निकल के नहीं आया, बस इसका ये थोड़ा बहुत बैनर ही निकल के आया है। अब मैं आपको इसी थीम पर जितने भी फ्री के आइटम दिखाया हूँ, उनमें
में से कुछ आइटम हमें इस स्पेशल इंटरफेस से भी फ्री में मिलेंगे और हो सकता है कि हमें इस स्पेशल इंटरफेस से कोई मेल और फीमेल का बंडल भी फ्री में मिल जाए। वैसे अंडरसी स्पेशल हमारे गेम में भी बहुत सारे चेंजेस तो होंगे, वो भी मैं आप लोगों को पहले ही दिखाई दिया हूँ। लाइक गेम की जो लोडिंग स्क्रीन है उसको कुछ ऐसा बना दिया जाएगा। एरोप्लेन की जगह हमारे गेम में ये डॉल्फिन आएगी। गेम में एक अंडर वाला समुद्र वाला न्यू पैलेस भी आएगा। गेम में ये वाटर वाली हाइड्रोब्लास्ट वाली गन भी आएगी। ये गुब्बारा वाला एयर ड्रॉप भी आएगा। मछली पकड़ने के बाद हमें बफ मिलती है, ये सिस्टम भी आएगा। और ब्लू जोन की तरह ये हाइड्रो जोन भी आएगा। और न्यू करेक्टर रे तो आ रही है। तो देखा ना अंडरसी स्पेशल हमारे गेम में जो भी चेंजेस होंगे, इसके दौरान क्या क्या आइटम आएंगे, कौन कौन से रिवॉर्ड में फ्री में मिलेंगे, वो सारी टोटल जानकारी मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बता ही दिया हूँ। यदि इनके अंदर कुछ चेंजेस होंगे, इनका कंफर्म पोस्टर जब मेरे को मिलेगा तब मैं आप लोगों को एक बार और अच्छे तरीके से बता दूंगा। क्यों नहीं? तो यही थी आज की जेन्युइन जानकारी। और हाँ, आज मैं आपके कमेंट का रिप्लाई भी नहीं दे पाया क्योंकि यार तुम खुद ही देखो आज के वीडियो ऑलरेडी बहुत लॉन्ग हो चुका है। लेकिन कोई बात नहीं, आज के इस वीडियो पर दबा के कमेंट कर देना। आने वाले वीडियोस के अंदर मैं आपके सभी कमेंट का रिप्लाई दे दूंगा। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, जब तक तुम अपना ख्याल रखना।